साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के एक मूल जो स्तंभ है अग्नि अस्त्र के बारे में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था नीमास्त्र के बारे में, उसके बाद हमने बताया ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो आज हम आपको अग्नि अस्त्र बता रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के मुख्यतः 5 ही पिलर होते हैं: जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र। तो आज हम जो बात करेंगे अग्नि अस्त्र के बारे में बात करेंगे। अग्नि अस्त्र जो होता है दोस्तों वो कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या महत्व होते हैं प्राकृतिक खेती के अंदर, और कौन कौन से कीटों को वो जो है हमारे खेतों से दूर, हमारी फसलों से दूर करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अग्नि अस्त्र को बनाने के लिए आपको क्या क्या घटक का इस्तेमाल करना है, क्या क्या घटक लेने हैं, सामग्री क्या क्या लेनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको गौमूत्र लेना है 20 लीटर, देसी गाय का मूत्र 20 लीटर लेना है। नीम की हरी पत्ती लेनी है 5 किलोग्राम, आधा किलो तंबाकू पाउडर, आधा किलो ही लहसुन की चटनी और आधा किलो ही देसी हरी मिर्चें, तीखी हरी मिर्च लेनी है आधा किलो, इनकी चटनी बना लेनी है। फिर बात करते हैं कि अग्नि अस्त्र बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको गौमूत्र चढ़ा लेना है, 20 लीटर उसके अंदर डाल लेना है गौमूत्र। गौमूत्र के अंदर आपने फिर 5 किलो नीम की हरी पत्तियाँ हैं जो वो कूट के डाल देनी है। फिर उसके बाद आधा किलो आपने तंबाकू पाउडर डालना है। फिर आधा किलो चटनी हरी मिर्च की और आधा किलो ही लहसुन की चटनी आपने उसमें डालनी है। और एक उबाल आने तक आपको वो क्या करना है, गर्म करना है और 48 घंटे के लिए वहीं पर आपको उसको छोड़ देना है। ये आपका 48 से 96 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है, सुबह से शाम उसको लकड़ी के डंडे से घुमाते रहना है, सुबह शाम 2 से 3 मिनट। जब ये तैयार हो जाए तो आपको 6 से 8 लीटर 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर देनी है। तो यानी कि प्रति एकड़ की डोज होगी डॉक्टर साहब 6 से 8 लीटर, 200 लीटर पानी में मिलाना है। हाँ जी। तो अग्नि अस्त्र डॉक्टर साहब एक बार बनाने के बाद जब हमारा तैयार हो जाता है तो कितने दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं खेत में? देखो अग्नि अस्त्र 3 महीने तक आपका चलता रहेगा, 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब डाल तब भी सकते हैं इसको, डाल सकते हैं लेकिन बस इसकी जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो हाँ। जाएगी। और एक डॉक्टर साहब अग्नि अस्त्र का मेन पर्पस क्या है, कौन कौन से कीटों पे ये जो असर करता है? अग्नि अस्त्र छोटी सुंडी इल्लियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि छोटी सुंडियों के लिए नीम अस्त्र का प्रयोग किया था। अगर आपका नीम अस्त्र के बाद भी आपके खेत में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप अग्नि अस्त्र की तरफ जाएं। अग्नि अस्त्र आप खेत में डालेंगे तो आपके जो प्रभाव है कीटों को, इसके अंदर देखो तंबाकू पाउडर है, लहसुन है, हरी मिर्च है। ये क्या करेंगे, जब भी कहने का मतलब जैसे अपना कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होती है ना, तो इसके अंदर ऐसा ही है कि जब भी ये जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, ये प्राकृतिक उत्पाद तैयार किया है, तो आप इसका जैसे ही फसल के ऊपर डालोगे वहाँ पर जो कीट मौजूद होंगे तो उनके ऊपर ये जाएगा, तो उनको वहाँ से थोड़ा हाँ ये लगा लो कि ईचिंग प्रॉब्लम होती है ना, जैसे उनके शरीर पे लगेगा तो वहाँ से वो तुरंत खेत को छोड़ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मारता नहीं है मतलब ये कीटों को? हाँ, ये सिर्फ रिपेलेंट का ही काम देखो करता है? प्राकृतिक खेती के अंदर किसी भी कीट को नहीं मारते हैं, क्योंकि हर प्रकृति के अंदर हर कीट का महत्व है। लेकिन ये है कि अगर एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, अगर उसके बाद कोई भी कीट आपके खेत में फसल को ही खा रहा है तो फिर उसके बाद आपको उस कीट को वहाँ से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो हर कीट का अपनी जगह हर महत्व है। जी डॉक्टर साहब। और एक डॉक्टर साहब क्या हम नीमास्त्र के साथ अग्नि अस्त्र को डाल सकते हैं? नहीं, आप अग्नि अस्त्र के लिए जा रहे हो तो अब अग्नि अस्त्र ही कीजिए। अलग अलग टाइम पे अलग मतलब? अलग अलग टाइम पे करो। जो स्टार्टिंग फेज है उसमें नीम अस्त्र करो, फिर अगर बड़ी क्रॉप हो गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फिर अग्नि अस्त्र के लिए जाओ। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये सारी बातें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान साथियों।